शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। अमेरिकी खबर रसा एजेंसी AFP से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदे में कोई भी नुक्ता बाकी नहीं रहा है, जबकि तेहरान के साथ ज़ाहिरी मुआहिदे के हवाले से सोशल मीडिया पर पुरजोश पैगाम भी ट्रंप अरसाल कर रहे हैं। तेहरान ने मुतनब्बा किया है कि अगर ईरान की नाकाबंदी खत्म नहीं की गई तो फिर अपने हॉर्मोज का खुला रहना भी मुमकिन नहीं है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने यह भी कहा कि हाल ही में अमेरिकी सदर ने जो दावा किया है वो झूठ है और अगर ईरान पर नाकाबंदी का सिलसिला बरकरार रहेगा तो फिर अपने हॉर्मोज को भी दोबारा बंद कर दिया जाएगा। वैसे खबर ये भी मौसूल हो रही है कि मुआहिदे में अमेरिका की धोखाधड़ी के बाद ईरान ने दोबारा अपने हॉर्मोज बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की एक नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान में पासदारान इनकलाब के गार्ड्स ने 120 ऐसे अफराद को ईरान में गिरफ्तार कर लिया है जो दुश्मन मुल्क के लिए अंदरूने ईरान जंगी महाज तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार होने वालों में अमेरिका, बर्तानिया और इजराइल से ताल्लुक बताया जा रहा है। पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर अपने 3 रोजा ईरान दौरे को खत्म करके पाकिस्तान लौट गए हैं। आसिम मुनीर के इस दौरे का मकसद ईरान और अमेरिका के माबैन जारी जंग को खत्म करना और मगरबी एशिया में अमन बहाल करना है। अपने इस दौरे के मौके पर आसिम मुनीर ने ईरान के आला कायदीन और सालिसों से मुलाकात भी की है। रूसी तेल की खरीदी के लिए मुख्तलिफ ममालिक को दी गई छूट में अमेरिका ने तोसी कर दी है। अमेरिका की जानिब से रूसी तेल की खरीदी पर पाबंदी का मकसद यूक्रेन जंग में रूस को आमदनी से महरूम करना था ताकि रूस के लिए हालात मुश्किल हो सके, जबकि पाबंदी के फैसले की वजह से ही अपने इत्तेहादियों में नाराजगी का वाशिंगटन को सामना करना पड़ रहा था। मरकज की NDA हुकूमत पार्लियामेंट में आईनी तरमीमी बिल को मंजूर करवाने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। हुकूमत को दरकार वोट हासिल नहीं हुए, जिसकी वजह से बिल पार्लियामेंट में ढेर हो गया। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि आईनी तरमीम के लिए ऐवान की 2/3 अक्सरियत दरकार है, जबकि पूरी NDA के पास ये अक्सरियत नहीं है। इसके बावजूद बिल को पार्लियामेंट में पेश करने का मकसद शायद कुछ और ही था। बीजेपी की हुकूमत की जानिब से पेश करदा 131 आईनी तरमीम यानी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो सका। बिल के हक में 298 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 230 वोट पड़े। हालांकि बिल को मंजूर करवाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। खाम तेल की दरामद और बरामद करने वाली कंपनियां खुश हैं क्योंकि अपने हॉर्मोज दोबारा खोल दिया गया है, मगर ईरान ने धमकी दी है कि अगर ईरान पर आयद नाकाबंदी जारी रही तो फिर अपने हॉर्मोज को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। ताहम अपने हॉर्मोज से गैस और खाम तेल के अलावा केमिकल से लदे बहरी जहाजों की आमद रफ्त ने फिर एक मर्तबा आलमी मार्केट पर छाए किल्लत के गहरे बादलों को हटाने का काम कर रही है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टॉलिन का कहना है कि जो आग उन्होंने लगाई है उसमें बहुत जल्द दहली जलेगा। वाज़ेह है कि स्टॉलिन ने लोकसभा हलकों की नई हदबंदी पर मुश्तमिल कानून की कॉपियां जलाकर आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया था और सारी तमिलनाडु की आवाम से अपने घरों पर सियाह परचम लहराने की अपील करते हुए इस एहतजाज में शामिल कर लिया था। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। शब बखैर।